और संघ में जितने भी हमारे साथी हैं जो अपना समय दे रहे हैं, उनको बहुत नमन। आज मुझे बताया गया कि मैं समन संघ के ऊपर एक विशेष वक्तव्य दूं। और मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं अजय जलवान, यहाँ न्यूयॉर्क यूएसए में आप सभी के साथ जुड़ता हूं। और पिछले 4 साल से हम लगातार जुड़ रहे हैं। आप सभी भाई और बहनें आते हैं और हमारे एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हमारा सम्मान संघ क्या है। उसके लिए डॉक्टर मैं आप जमाल सभी को बहुत अमेरिका। जी मैं अमेरिका से हूँ। और हमारे बहुत सारे साथी और अंतर्राष्ट्रीय साथी कनाडा, अ, यूके, ऑस्ट्रेलिया और सभी जगह से हम जुड़ते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है और इस सौभाग्य को हमें समझना चाहिए। और ये सम्मान संघ, ये जो है इनके हमारे लिए जो ये हमारा संघ है, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है और इसको आगे समझाना भी जरूरी है। तो अगर मेरे वक्तव्य में कुछ गलती हुई हो तो भाई और बहन मुझे करेक्ट करें। और आगे जो है संघ को आगे बढ़ाने के लिए मेरी हिम्मत को बढ़ाएं। हमारा जो समण संघ है ये आज का संघ नहीं है। ये संघ बहुत पुराना संघ है। ये संघ इतना पुराना है कि इसका इतिहास हम जितना खोजते हैं उतना ज्यादा हमें और पता लगता है। बार बार कहा जाता है कि समण है क्या। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने बताया है कि जो भारत का जो इतिहास है, ये समण और बमण, इन दोनों की विचारधाराओं का इतिहास भारत का पूरा इतिहास है। अब बार बार लोगों को पूछने में आता है कि भाई समण होता क्या है। तो समण की गहराई बहुत ज्यादा है। पर जिस किसी को शुरुआत करनी है तो आसान तरीका एक हो जाता है कि जो कोई बमण नहीं है वो सभी समण है। तो बहुत आसान तरीके से परिभाषित हो जाता है कि समण और बमण दो विचारधाराएं हैं। और समाज। हमारी जो विचारधारा है वो है समण विचारधारा। अब समण विचारधारा के अंदर हमारे जितने भी नायक हैं वो सभी इसमें आते हैं और उन सभी की विचारधारा हमारे साथ आती है। चाहे उस समण विचारधारा के अंदर आप आसानी से समझने की कोशिश करें कि सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा। चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी जो है आपकी इनकम ग्रुप का हो, सबको बराबर न्याय मिलेगा। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने हम सभी को बराबर का हक दिया है। भारत का ही नहीं, सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो हक दिया है, बराबर का हक दिया है, वो हक है एक वोट का अधिकार। तो जब एक वोट का अधिकार मिल जाता है तो वो एक समन व्यवस्था आ जाती है। किसी को 2 वोट करनी है, किसी को 3 वोट करनी है, किसी को 4 वोट करनी है, सबको एक वोट का अधिकार मिला है। और ये जो समन व्यवस्था है ये आज की नहीं, बहुत पुरानी चली आ रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध महासमण थे और भगवान जैन वो भी समण परंपरा के थे। और जैसे हम जानते हैं कि चारवाक जो विचारधारा थी वो भी समण परंपरा की है। और हम जानते हैं कि ये परंपरा केवल भारत में ही नहीं, बाकी अ, ईरान, इराक, सब जगह पहुंच चुकी थी, जिसको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। सम्मानित एम्पायर्स हुआ करते थे। हर जगह पे समण व्यवस्था फैल चुकी है थी। तो ये जैसे धीरे धीरे हम
अपने शब्द को जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम और धीरे धीरे जानते हैं, और इस शब्द के ऊपर हम आगे बहुत रिसर्च कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो है गहराई में बात कर सकते हैं। पर क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, तो इसलिए मैं समण संघ का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। जो बार बार लोग कहते हैं कि भाई आप समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है, ये समण जो है आपने क्यों बना के रखा हुआ है? हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे जो हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे संस्था हैं, तो ये समण क्यों? तो हमारे लिए बार बार दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशंस जा रहे हैं, जितने भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें बार बार दिक्कत ये आ जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अकेली हो जाती हैं और आपस में ही एक छोटे छोटे गुट बना लेती हैं। क्योंकि वो छोटे छोटे गुट बना लेती हैं, तो हमारा जितना भी अधिकार है, हमारा जितना भी हमें जो मिल सकता है, या हमारी जो आवाज है, वो आवाज दब जाती है। जब हमारी आवाज दब जाएगी, हमारी विचारधारा दब जाएगी, तो हमारा जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो समण जो शब्द है, ये सब बहुत पुरातन शब्द है। ये पुरातन शब्द हमारे हाथ में निकल के आया है, और इसको जितनी भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, वो इसको नकार नहीं सकती। उनको बहुत आसानी के साथ कोई भी जो संघ का जो व्यक्ति है, अगर उनको जाके पूछता है कि आप ये बताइए, आप समण हो या नहीं, आप समण हो या दूसरा क्या आता है वमन हो, तो उनको और कोई रास्ता है ही नहीं चूज करने के लिए। आप उनको बहुजन के नाम से जाओ, तो वो इसमें खिचड़ी बना देंगे। आप उनको सर्वजन के नाम से जाओ, खिचड़ी बना देंगे। तो अलग अलग तरीकों से खिचड़ी, पर ये जो शब्द है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में कर देता है, और आपकी आवाज बुलंद हो जाती है। तो समण का शब्द के ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। अ, फिर मैं समण संघ के बारे में बताना चाहूंगा। जो कॉन्सेप्ट है, समण संघ का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक विचारधारा है। ये कोई शारीरिक रूप नहीं है इसका। इसका कोई बिल्डिंग नहीं है। ये एक संघ है जो कि जैसे हर नेचुरल संघ का, जैसे नेचुरल जो चीजें हैं, जैसे आप कभी भी देखोगे कि कभी भी कोई भी आदमी या कोई भी जानवर, वो कहीं पे भी अपनी सर्वाइवल के लिए करता है, तो सबसे पहले अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करता है। तो ये समण संघ भी इस कार्यक्रम में लगा हुआ है कि अपने जैसे लोगों का इकट्ठा करें। इकट्ठा करने का तरीका क्या है? इकट्ठा करने का जो तरीका है, वो हमारे 10 गोल्डन रूल हैं। तो जो ये 10 गोल्डन रूल हैं, ये 10 गोल्डन रूल, ये अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि होती है, तो ये किताब है, ये संघ की तरफ से दी गई है। इस किताब के अंदर ये 10 गोल्डन रूल बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। ये जो 10 गोल्डन रूल है, उसको अगर किसी के समझने में दिक्कत आती हो, तो वो इनको आराम से पढ़ सकता है। अब इन 10 गोल्डन रूल के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये यही हमारा स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। और फिर इसके फायदे, इन रूल्स के नुकसान, उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर पाएंगे। 10 गोल्डन रूल के बारे में मैं बता देता हूँ। जो पहला रूल है, इसके अंदर है कि इसमें केवल समण है। जो आप कभी भी किसी भी भाई से मिलते हो, किसी भी बहन से मिलते हो, तो जब आप समण संघ की बात करते हो, तो सवाल सीधा आता है, जी आप समण हो या बमन? जैसे ही आप समण आ जाते हो, तो आप उनको समण संघ में बुला के लाए। और इसी चीज के लिए हम यहाँ पे कार्यरत हैं कि हम अपने समण भाई और बहनों को आइडेंटिफाई करें, उनको पहचानें। क्योंकि हमारे समण भाई बहनों में हर एक व्यक्तियों में मतभेद होते हैं, माने जाते हैं, पर भाई तो भाई रहेगा, बहन तो बहन रहेगी। तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है। जहां पे भी आपका भाई होगा, बहन होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, वो आप कितना भी आप वो आपसे वो
नाराज ना हो, क्यों ना हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, पर जो है सम्मण भाई आपका सम्मण भाई रहेगा। तो ये हमारा सबसे पहले फर्ज बनता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि सम्मण कौन है। दूसरा, इसमें हम किसी से कभी कोई चंदा नहीं लेंगे। चंदा इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ पे हम किसी एक व्यक्ति, एक आदमी, एक और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, हम समण को आगे रखे हुए हैं। हम सबसे पहले जो है समण शब्द को आगे रखे हुए हैं, और समण शब्द को कोई पैसे की जरूरत नहीं है। समण शब्द को सिर्फ आपका साथ चाहिए। क्योंकि जैसे ही पैसे की बात आती है तो लोभ, लालच, माया, ये सब चीजें आ जाती हैं और वो सब हमारे संग को तोड़ेंगी। तो हमारा जो सबसे निवेदन है कि हम इस संघ में आते हैं तो सिर्फ हम यहाँ पे देने के लिए आते हैं। क्या देने के लिए आ रहे हैं? अपना समय देने। अपना समय, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, चाहे कोई भी चीज ना हो, मेरा मेरी आवाज और मेरा समय, कम से कम जितना भी मेरे पास हो उतना तो मैं संघ को दे सकता हूँ। तो हम कोई यहाँ पे जो चंदा नहीं ले रहे, किसी से पैसा नहीं ले रहे, बस ये चाहते हैं कि आप आए यहाँ पे और यहाँ पे आके इसको देखें, आप इसको परखें, आप सवाल करें। अगर आपको लाभ नहीं मिलता तो आप यहाँ पे आके कंप्लेन करें, आप यहाँ पे आके कहें कि मुझे ये लाभ नहीं मिल रहा। तो सम्मण संघ आपसे कभी कोई चंदा नहीं लेगा। हम यहाँ पे जो छोटे मोटे जितने भी अलग तरह के भेदभाव हैं, कि आपकी जाति, आपका रंग, आपका रूप, आपका पैसा, इन सब में किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सबको बराबर सम्मान दिया जाता है, सबको बराबर इज्जत दी जाती है। इसलिए इसका जो तीसरा पॉइंट है, कोई जाति से छोटा नहीं, कोई जाति से बड़ा नहीं, कोई किसी धर्म से छोटा नहीं, कोई किसी धर्म से बड़ा नहीं। तो इस यहाँ पे जो भी आपका आप बड़े होते हो या आप जो है आगे बढ़ते हो संघ में, तो आपके कर्मों के हिसाब से बढ़ते हो। आपने जितना जैसा कर्म किया है उतनी ज्यादा आपको ऑटोमेटिकली इज्जत मिल जाती है। तो यहाँ पे जाति व्यवस्था, जो जाति प्रथा है या जाति का अभ्यास कभी नहीं किया जाता। जो चौथा जो पॉइंट है कि यहाँ पे हम बार बार बातें करते हैं, यहाँ पे हमारे हर प्रकार की डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी तरह की डिस्कशंस होती हैं। यहाँ पे होती हैं कि हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमें ये चीज नहीं मिलती, हमारे बहुत सारे दुखों के बारे में हम बात करते हैं। पर जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो जरूरी चीज है, ये सिर्फ ये बात है कि भाई से भाई को मिलाना है, बहन से बहन को मिलाना है। हमें केवल संघ की बात करनी है। जब हमारा संघ इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब छू मंतर हो जाएंगी। उसके लिए ना आपको लड़ने की जरूरत है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने भाई को पहचानो, अपने जो है संघ में आ जाओ। तो केवल जो चौथा पॉइंट है वो है केवल संघवाद। संघवाद के ऊपर चर्चा रहती है, कभी कभी और चीजों पे बात होती है, पर उसके ऊपर हम रीडायरेक्ट करके लोगों को बुलाते हैं कि भाई आप केवल संघ के ऊपर बात करो, संघवाद और यहाँ पे बढ़ाने की। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी हमारा जो संघ के जितने भी कानून कायदे हैं, आपकी मेजोरिटी हो जाएगी तो आपकी हर चीज में बात मानी जाएगी। जो पांचवा पॉइंट ये है कि यहाँ पे ना किसी को कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है, केवल उनके कार्य के ऊपर। अगर आप ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हो तो आप लोगों को एक प्रचारक के रूप में मान लिया जाता है, या आपको एक स्पोक मान लिया जाता है। और आपने बहुत ही ज्यादा टाइम दिया हो तो आपको एक संत मान लिया जाता है कि आप एक शांत स्वभाव के हो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हम आगे बढ़ रहे हो, चाहे हम पीछे हट रहे हो, आप हर जगह पे शांत रहोगे और अपने सम्मन संग की बात करोगे। तो धीरे धीरे आपके कर्मों के हिसाब से आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाते हो। और यहाँ पे किसी को कोई भी जो है पद प्रतिष्ठा और माला और इसका कुछ नहीं है, और सबको बराबर का हक दिया जाता है। जो छठा पॉइंट है
वो है यहाँ पे इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो समझ में आए, तो रजिस्ट्रेशन उस चीज का किया जाता है जिसके ऊपर कोई हक जमाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर मेरा और आपका नाता है, मेरा और आपका कोई रिश्ता है, मेरा और आपका संबंध होने का रिश्ता है, तो वो हक आपका भी है, मेरा भी है। तो उसमें जब तक हम दोनों साथ हैं, तो उसको पंजीकृत करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारा जो संबंध शब्द है, ये हम दोनों सबका एक रिश्ता है। तो इसमें कोई पंजीकरण करने का जो है, किसी के नाम पे नहीं लिखा जाता। ये संघ है, ये संघ सबका है, और हम सभी इस संघ के हैं। तो संघ सर्वोपरि है। तो संघ किसी के नाम पे पंजीकृत होता नहीं है। ये संघ कोई चुरा के लेके नहीं जा सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पे व्यक्ति आता है, उसको बराबर का हक मिलता है, उसको बराबर की बात की जाती है। और जो संघ सोचता है, जो डिसाइड करता है, उस चीज को सब लोग फॉलो करते हैं। जो संघ, जो राजनीति है, माना है कि कई बार कहा जाता है कि भाई हर ताले की जो चाबी है, वो पॉलिटिक्स है। पर उसके अलावा जब आप घर में होते हो, आप बाजार में जाते हो, तो पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो संघ है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि आज इस सच्चाई और झूठ के जो है, जिसको किसी राजनीति के पीछे आपके जो है सब लोगों को बेच डाले, ऐसा कुछ नहीं है। ये संघ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये संघ कभी राजनीति में जाता नहीं है। हाँ, ये जो अलग अलग तरह की जो पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, वो संघ में आ सकते हैं। जो है, ये संघ किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पे नहीं नाचता। हाँ, जो पॉलिटिकल नेता हैं, वो संघ के इशारों पे जरूर नाचेंगे, क्योंकि जो संघ के जो विचारधारा होगी, जो संघ के लोग जैसा सोचेंगे, जो डिसाइड करेंगे, वही जो है पॉलिटिकल राजनेता करेंगे। तो ये बार बार मानने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि ये संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। हमेशा जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग संघ के पैरों में आते हैं, संघ की जो है शरण में आते हैं। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और इस चीज को जिस दिन हम समझ जाएंगे, तब ये जो सोचना कि भाई हम इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्यों नहीं बात करते, उस पॉलिटिकल पार्टी की बात, तो इस तरह की छोटे मोटी जो बातों में कुछ कुछ रखा नहीं रहेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी आपके हक की, आपके संघ की बात करती हो, वो हमारे जो है संघ में आए, और हमसे जो है प्रार्थना करे, और हम उसको आशीर्वाद देंगे। तो ये अहम और वह जो है, ये अहम आपको जो है अपने अंदर रखने की जरूरत है, अपनी आपको बढ़ाने की जरूरत है, कि हम किसी के पीछे नहीं जाते, लोग हमारे पीछे आते। अ, जो आठवां पॉइंट है, ये है कि सातवां जो पॉइंट है, वो ये है कि जो संघ का जो आदेश है, जो संघ का जो कलेक्टिव डिसीजन है, वो सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब भगवान बुद्ध होने से पहले, जब से वो सुकीति जब थे, वो सुकीति उनका असली नाम था, सिद्धार्थ भी नहीं था। तो जब सुकीति ने संघ की बात नहीं मानी थी, तो सुकीति को बाहर निकाल दिया था, सिद्धार्थ को बाहर निकाल दिया था। तो उसी तरह आज भी संघ का जो आदेश है, वो सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग संघ से हैं। और संघ किसी एक आदमी के पीछे, एक आदमी की वजह से नहीं है। जो संघ का जो नैरेटिव है, और जो संघ की जो विचारधारा है, वो हर एक संघी को, हर एक जो समण संघ के व्यक्ति को समझनी होगी, और आगे उसको बढ़ाना होगा। हाँ, वो अपनी बात रख सकता है, पर एक बार जब संघ संघ का आदेश हो जाए, तो उसको सर्वोपरि सर्वोपरि माना जाएगा। और जो सबसे बड़ा पाप जो भगवान बुद्ध के समय में हुआ था, और आज भी हो रहा है, जो सबसे बड़ा पाप है, वो पाप है कि यहाँ पे बार बार हम बातें करते हैं, और बातों के चक्करों में हम संघ को तोड़ देते हैं।
हम जो हमारा जो एका है, वो अलग अलग पार्टियां आ आके, अलग अलग व्यक्ति आ आके जो संघ को, जो हमारे परिवार को तोड़ते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। तो ये इस तरह का कोई भी जो संघ घात करता है, उसको जो है संघ अ, उचित जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, उचित दंड देगा, उसको कोशिश करेगा कि जो है उसको समझाने की कोशिश करे। पर जब उसको पता लग जाए कि ये संघ घातक ही है, ये असल में जो है संघ को जो घात करना चाहता है, तो संघ जो है सबसे एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है और वो संघ को तोड़ सकता है। संघ को तोड़ सकता है, तो उस संघातक को संघ से बाहर निकालने की जो है शक्ति संघ को होती है। तो यही हमारे, तो ये हमारे जो 9 नियम है, ये जो 9 नियम है, ये हमारी विचारधारा है। और जो इसका जो 10वां नियम है, तो ये 10वां नियम सबसे अच्छा है कि यही हमें इकट्ठा करके रखता है कि ये जो उपरोक्त 9 नियम है, ये कभी बदले नहीं जाएंगे। ये कभी बदले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इनसे बढ़िया चीज अभी तक कोई निकल के आई नहीं है। हाँ, अगर आप कोई चीज को इन नियमों से अच्छा कोई चीज आप लेके आ जाएं, तो ये आप, ये जो संघ का जो है 7वां नियम, उसको अपना के आप इसके अंदर भी फेरबदल कर सकते हो कि अगर संघ ये समझता है कि भाई इस नियमों को, इनके अंदर और कोई सुधार हो सकता है, तो संघाधिशेष देखे आप उसको चेंज कर सकते हो। पर जब तक संघ आदेश नहीं देता कि इन नियमों को बदला जाए, तो ये नियम किसी व्यक्ति, किसी छोटे ग्रुप या किसी भी चीज, कोई भी ये 9 नियम बदल नहीं सकता। तो ये हमारे जो 10 नियम हैं, ये 10 नियम हमारे विचार हैं और ये मूलभूत हैं, जिसके अंदर हम संघ को अ, समझते हैं, संघ को इकट्ठा करते हैं और संघ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब हमें ये संघ का मतलब समझ में आ गया, तो लोगों का सवाल बार बार आता है कि भाई आप इतने टाइम से इकट्ठा हो रहे हो, आप इतने टाइम से लगे हुए हो, आपके होने का फायदा क्या है? आप जो है संघ में जुड़ते हो, तो आप लोग संघी, आप कर क्या रहे हो? अब इसका कोई फायदा हो भी रहा है, तो इसका आपका उद्देश्य क्या है? बार बार लोग पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो जितने भी ऐसे सवाल आते हैं कि ये संघ कुछ नहीं कर रहा है या इसका उद्देश्य कुछ नहीं है, तो उनका सीधा सा उत्तर ये मिलता है कि जो संघ जो है हमारा, ये कोशिश कर रहा है कि हमारे सुख को प्राप्त करवाए, हमारे सुख देगा। क्योंकि आप जैसे जैसे संघ में इकट्ठे ज्यादा होते हो, भरता भी ज्यादा है इस तो सुख के थोड़ा अंदर जब आप भरता थोड़ा इकट्ठे निकाल होते लो। हो, तो इसके अंदर आप हमारा जो है सुख देखते हो। अब इसके उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जो लाइव एग्जाम्पल जो हुए हैं कि, और इस संघ का जो फायदा हुआ है। और मैं यूएस में, अमेरिका में बैठा हूं, और बार बार लोग कहते हैं कि भाई आपका ये संघ करता क्या है, आपके संघ से हुआ क्या है? देखिए, संघ का मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने भी जो हैं दुख हैं, उनको दूर करना। हमारे जो दुख हैं वही सच है, क्योंकि हमारे पास जीवन है, तो हमारे जीवन के लिए हमें हमेशा दुख रहेगा। ये जीवन की एक सच्चाई है। उदाहरण के तौर पे, मैं अमेरिका पे बैठा हूं, मेरे बच्चे को, मुझे ऐसा चाहिए कोई व्यक्ति जो कोई पढ़ाई करवा सके, कोई चीज उसको समझा सके, कोई सब्जेक्ट समझा सके। जैसे कि उसको आप लगा लीजिए कोई गणित, मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करनी है। अब मैं यहाँ पे बैठ के ट्यूशन के लिए किसी टीचर को ढूंढता हूँ। उस ट्यूशन को, टीचर को ढूंढने के लिए मैं उसको घंटे के 1,000 रुपए देता हूँ। अब वो घंटे के 1,000 रुपए देने के लिए मैं किसी और जगह जाने की जगह अपने ही समण संघ में अगर एक ऐसा टीचर ढूंढ सकता हूं
जो मेरे बच्चे को पढ़ा सके, तो उससे उसने महीने में 30 घंटे पढ़ाए, तो 30,000 रुपये उसको मैं तनख्वाह आराम से दूंगा, खुश होके दूंगा। और वो बच्चा हमारा जो समाज का, जो जो मेरा लड़का रहेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारे समाज के अंदर जो जो समस्याएं हैं, मेरा जो दुख है, उस दुख का समाधान मेरे समाज में मुझे मिलेगा। आज दूसरा उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। आज कोई मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, कोई यहाँ पे आके मेरी जमीन लेने की कोशिश करता है। मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने संग के लोगों को, अपने जैसे साथ के लोगों को अपने घर में बुला के मैं संगति करूं, अपना खुश हूं, खेलूं, हंसूं, जोर जोर से बातें करूं, 50 लोगों को हफ्ते में एक बार बैठा के अपने घर पे, और हम जोर जोर से बात करें। और यहाँ पे हम ये भी नहीं है कि ये कहते हैं कि भाई कोई वो जो आदमी जो बुला रहा है, वो अपने घर से कोई वो रोटी सब्जी करे उसकी। इस सबको बोलो अपनी अपनी रोटी जो है पराठे लेके आएगा, चाय के ऊपर इकट्ठे हो जाओ, जोर शोर से बात करो। किसी आदमी की हिम्मत नहीं होगी आपके घर में चू तक कर दे। तो संघ जो है, जैसे जैसे हम इकट्ठे होते हैं, और हम क्योंकि सच्चाई के ऊपर हैं, जब तक हम सच्चाई के ऊपर हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम किसी से लड़ने के लिए नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद हम अपनी खुशियों का इजहार करेंगे, और हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। जैसे हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे कर्मों का परिणाम जरूर मिलेगा। और यही हमारा संघ है। आप अपने समाज के अंदर ऐसे जगह, दुकानें ढूंढते हो कि आपने दूध लेना है, रोज दूध ले रहे हो, आप रोज आटा ले रहे हो, आप रोज चावल ले रहे हो, तो आप अपने समण संघ के दुकानदार की लिस्ट बनाओ, आप अपने ग्रुप बनाओ, आपने ट्यूटर सेंटर खोलना है। तो यहाँ पे हमारे, अब मैं अमेरिका में हूँ, पढ़ लिया लिख लिया ठीक है, मेरे को कुछ आता है। ऐसे ही हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। तो ऐसे लोग, जिसको जो दुख हो, जो समस्या हो, जो परेशानी हो, वो संघ में आए, अपना समय दे, अपने आप को मजबूत करे। जब वो अपने आप को मजबूत करेगा, तो वो संघ के और लोगों को भी मजबूत करेगा। तो कहने को इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा होती है। हाँ, कई बातों के ऊपर जो है हम लोगों के अंदर मन मुटाव हो जाता है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। पर वो सभी बातें अच्छी हैं। जब भी कोई सवाल करता है, जब भी कोई हमें काटता है, तो या हमें जब भी कोई हमारी गलती बताता है, तो वो हमें उसको उसके गुस्से में नहीं लेना चाहिए। ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई सच्चाई कहाँ पे है। और जैसे जैसे हम सच्चाई के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे, जैसे जैसे हम प्यार मोहब्बत के साथ खड़े रहेंगे, जैसे जैसे हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द, सब कुछ हमारे दूर हो जाते हैं। और इन सब का हमारे पास ज्ञान है, सब चीजों की नॉलेज है, पर उसको हमें अब प्रैक्टिकली करना है। हमें असल में आना है, और सच्चाई के साथ में उसको व्यवस्थित ढंग से जो है आगे बढ़ाना है। जो हमारी गलती निकालता है, उसका यहाँ पे स्वागत है। आओ निकालो गलती, मंथन करो, और सच्चाई को देखो, और उस जो अमृत को प्राप्त करो, और अपने आप को अच्छा करो, अपने समाज को अच्छा करो, और समण संघ को जो है आगे बढ़ाओ। तो मैंने कोशिश की बहुत सारी बातें कहने की, और कहने को बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।